पंकज पांडे देख रहे हैं आप न्यूज 11 भारत और हाजिर 3 बजे तक की तमाम छोटी बड़ी अहम खबरों के साथ। तो बढ़ते हेडलाइंस के बाद खबरों की ओर सबसे पहले बात करते हैं हेडलाइंस में के बाद बुलेटिन में कांग्रेस के चिंतन शिविर की। आज से पारसनाथ में चल रहे कांग्रेस का चिंतन शिविर में संगठन को मजबूती देने पर चर्चा की जा रही है। साथ ही राज्य से जुड़े हाल ही में कई मसलों जिन पर खासा हंगामा हुआ उस पर भी चर्चा की जा रही है, जिसमें भाषा विवाद, नियोजन, बेरोजगारी जैसे मसले शामिल हैं। साथ ही 2024 के चुनाव को लेकर भी रणनीति बनाई जा रही है। इस चिंतन शिविर में सह प्रभारी उमंग सिंघार, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, विधायक दल के नेता आलमगीर आलम, कांग्रेस कोटे के मंत्री, विधायक, सांसद समेत सभी बड़े नेता मौजूद हैं। तो ये एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम है झारखंड के लिहाज से, जिसमें कांग्रेस का 3 दिवसीय चिंतन शिविर हो रहा है। ये एक बड़ा अपडेट है ये राजनीतिक जगत से झारखंड का, जिसमें कांग्रेस के तमाम दिग्गज, हर एक दिग्गज, चाहे वो मंत्री हो, कांग्रेस कोटे के या विधायक हो या पदाधिकारी हो, बड़े तमाम लोग यहां पर चिंतन कर रहे हैं, चिंतन मनन कर रहे हैं कि पार्टी को किस तरीके से और मजबूती दी जाए, क्योंकि लंबे वक्त के बाद पार्टी यहां पर सत्ता में आई है। तो ऐसे में जनता के बीच जाकर अपने कामों की और अपने विचारों को किस तरह से फैलाया जाए, सदस्यता अभियान जो कि चल रहा है उसमें और तेजी कैसे लाई जाए और कैसे केंद्र सरकार के खिलाफ जनता को कांग्रेस की ओर मोड़ा जा सके, तमाम चीजें यहां पर देखने को मिल रही हैं। जिस पे कांग्रेस पार्टी ने चुनाव में जनता के बीच में वादे किए थे, उन पे गहरी चिंतन होने वाली है और निश्चित तौर पर सरकार में अपनी बातों को किस तरीके से प्रभुत्ता से हम लोग रखकर उसको अगले चुनाव से पहले हम लोग पूर्ण करें, प्लस संगठन में क्या क्या दिक्कतें हैं उन सब पे बात होंगी। सीनियर लीडर्स और जूनियर लीडर्स और नए उभरते हुए जो युवा हैं उनको कैसे आगे प्रमोट किया जाए, इस पे चिंतन होगा कि भाई क्यों नहीं मिला, किस कारण नहीं मिला। हमें लगता है कि पहले उन्हें सदस्यता का दर्जा मिलेगा तब तो प्रतिपक्ष का नेता का मिलेगा। वो बेचारे अकेले गए हैं, तू थट तो उनके साथ है नहीं, थोड़ी कठिनाई है, लेकिन वो भी अभी विधानसभा के अध्यक्ष के पास लंबित है। तो जब तक सदस्यता नहीं आ जाती है, कंफर्म नहीं हो जाता है बाहर, तो जैसे आज हम भी कांग्रेस हैं, लेकिन विधानसभा के अंदर आज भी हम झारखंड विकास मोर्चा है, वो मामले लंबित है। फैसला आएगा तब, अगर उनका पक्ष में फैसला आ गया कि नहीं उनको भाजपा में विलय की मान्यता मिल जाएगी, तब तो पहले तो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य ही नहीं है अभी विधानसभा में, तो उन्हें प्रतिपक्ष का नेता बनने। तो चूंकि ये इस जगह पर चिंतन शिविर हो रहा है, जो कि अपने आप में बहुत ही शांतिपूर्ण जगह माना जाता है, जैनों की एक बहुत बड़ा, जैनों के लिए ये एक धार्मिक स्थल है और यहाँ पर अगर आप चिंतन मनन करें तो निश्चित तौर पर कुछ अच्छी चीजें, कुछ सकारात्मक चीजें और कुछ बड़ी चीजें निकल कर आएंगी। तो हम सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी विपिन का, जो इस वक्त हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं गिरिडीह के पासनाथ के मधुबन से, जहां पर यह चिंतन शिविर चल रहा है। विपिन, फिलहाल जानना चाहेंगे कि अभी क्या क्या वहां पर चल रहा है और कौन कौन से बड़े नेता फिलहाल चिंतन शिविर को संबोधित कर चुके अब तक और क्या चीजें देख रहे हैं आप वहां पर? 3 दिवसीय चिंतन शिविर कांग्रेस का शुरू हो चुका है। प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी जो है अविनाश पांडे, उनकी मौजूदगी है यहाँ पर। सह प्रभारी उमंग सिंघार मौजूद हैं, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, विधायक दल के नेता आलमगीर आलम के अलावा तकरीबन अब तक लगभग 122 लोग की उपस्थिति इस चिंतन शिविर में हो चुकी है। और अगर बात की जाए तो सबसे और अब तक जिनका संबोधन हुआ है उसमें प्रदेश अध्यक्ष, विधायक दल के नेता और प्रदेश प्रभारी के अलावा जयराम रमेश ने वीसी के जरिए इस चिंतन शिविर को संबोधित किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय ने अब तक इस चिंतन शिविर को संबोधित कर रखा है। इसके अलावा जो राजीव गांधी के करीबी हुआ करते थे, बंगाल से पूर्व सांसद डीपी रॉय, उनका संबोधन हुआ और फिलहाल नेताओं के संबोधन का दौर जारी है। और जो सबसे बड़ी बात इससे पंकज निकलकर सामने आई है कि जो बंद कमरे में मंथन चल रहा है उसमें एक तरह से कहा जाए तो प्रदेश प्रभारी ने आज ये घोषणा कर दी है कि ये चिंतन शिविर कांग्रेस के मिशन 2024 का आगाज है। यानी कि आज से कांग्रेस जो है 2024 के, क्योंकि 2024 में ही राज्य में पार्लियामेंट के इलेक्शन अप्रैल मई में होने हैं और उसी वर्ष नवंबर दिसंबर में विधानसभा का चुनाव भी जो है वो प्रस्तावित है। तो ऐसे में ये महत्वपूर्ण बातें अपने संबोधन के दौरान प्रदेश प्रभारी ने कही है कि ये मिशन 2024 का आगाज है। और साथ ही साथ जिस तरह
तरह से उन्होंने कहा है कि हमें इस बात को लेकर भी आत्ममंथन करना होगा कि गठबंधन की सरकार में रह के संगठन को इसका नफा हुआ है या नुकसान हुआ है। उनके बातों पर अगर गौर करें तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि गठबंधन की सरकार में हम शामिल जरूर है, लेकिन हम सहयोगी की भूमिका में होंगे, लाचार की भूमिका में नहीं होंगे। कांग्रेस को क्या चाहिए, किन विषयों पर पार्टी समझौता कर सकती है, किन बिंदुओं पर समझौता नहीं करेगी, इन तमाम चीजों को लेकर पार्टी अपना स्टैंड क्लियर करेगी। तो इस लिहाज से जिन तरह की इन बातों का उन्होंने उल्लेख किया और साथ ही साथ ये भी कहा कि आपको कोई सम्मान पाने के लिए उसका हकदार बनना होगा, ना कि सम्मान मांगना पड़ेगा। कार्यकर्ताओं को किस तरह से मान सम्मान दिया जाए, यह संगठन का प्रमुख मुद्दा होगा। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि संगठन सर्वोपरि है उनके लिए। संगठन मजबूत होगा तो सत्ता आएगी, और संगठन अगर मजबूत होगा तो कांग्रेस इतनी मजबूत होगी कि आने वाले समय में जो है वो खुद से खड़े होकर लीड करके तमाम मसलों पर बातचीत करेगी। तो ये महत्वपूर्ण बातें अब तक छनकर अंदर से आई है, जो प्रदेश प्रभारी ने अपने संबोधन के दौरान कहा है। कई महत्वपूर्ण नेताओं को अभी और इस सेशन को संबोधित करना है। जिस तरह से बात कांग्रेस के जो संगठन महासचिव है केसी वेणुगोपाल का थोड़ी देर के बाद वीसी के जरिए यहां पर संबोधन होना है। जयराम रमेश इस चिंतन शिविर को संबोधित कर चुके हैं, तो आगाज हो चुका है। जिस तरह से प्रभारी ने अपने बातों में कहा है कि मिशन 2024 का, और उन्होंने ये भी कहा है कि आने वाले समय में अगर बात करें तो प्रमंडल स्तर पर प्रशिक्षण शिविर लगाया जाएगा, जिसमें तमाम जो उस प्रमंडल के जिले होंगे उसके तमाम जो नेता हैं उनकी मौजूदगी होगी, और प्रमंडल वार अब कांग्रेस जो है इस चिंतन शिविर के बाद कार्यक्रम करेगी। और जो सबसे बड़ी बात है कि 3 दिवसीय चिंतन शिविर के बाद आगामी 100 दिनों की कार्य योजना पार्टी तैयार करेगी, यानी कि किस तरह से मिशन 2024 तक पार्टी को खुद को मजबूत कर पहुंचना है। इसके लिए 100 दिन का रोड मैप तैयार होगा, उसमें काम होगा और उसके बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। तो महत्वपूर्ण 3 दिवसीय चिंतन शिविर है। और जो सबसे बड़ी बात है कि प्रदेश प्रभारी ने कह दिया है कि ये चिंतन शिविर 2024 की तैयारियों का आगाज है। तो इससे कार्यकर्ता भी उत्साहित होंगे, पार्टी के नेता भी उत्साहित होंगे। हालांकि बंद कमरे में यह मंथन है, और इसके बाद जब मीडिया से रूबरू होंगे प्रदेश प्रभारी या फिर कोई अन्य अधिकृत व्यक्ति, तो स्पष्ट हो पाएगा कि आज के पहले दिन के चिंतन में कांग्रेस ने क्या कुछ हासिल किया है। जो विपिन, ये कैसे सेशन में किस तरह से बांटा गया है, कितने कितने देर का सेशन एक चलता है और कैसे कैसे लोग यहाँ पर वक्ता बोलते हैं, ब्रेक कैसे होता है, थोड़ा सा जानकारी चाहेंगे कि दर्शक जान पाए कि लगातार 3 दिन आखिर चलेगा सब कुछ कैसे इतने तय किया गया है तीनों दिन का। जिस तरह से आज की बात करें तो आज के एजेंडे में संगठन है, संगठन के मसले पर बातचीत होनी है। इसके अलावा कल जो है वो ग्रुप डिस्कशन की बारी आएगी, उसमें जो झारखंड के वर्तमान राजनीतिक हालात हैं, जिन परिस्थितियों से राज्य गुजर रहा है, जिस तरह से बीते दिनों भाषा विवाद की बात करें, नियोजन का मसला हो, ओबीसी आरक्षण की बात हो, या फिर जो मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने वादे किए थे जनता से उसको इम्प्लीमेंट कराने को लेकर कांग्रेस इस सरकार में कहाँ तक आगे बढ़ पाई है, इन तमाम चीज़ों पर कल बारीकियों से चर्चा की जाएगी। लेकिन आज जो पहला दिन है इसमें संगठन के विषय पर चर्चा चल रही है और लोग संगठन की मजबूती पर अपनी राय दे रहे हैं, और साथ ही साथ ये भी बता रहे हैं कि संगठन मजबूत होगा तो सत्ता तक पहुंचने में बिल्कुल भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विपिन हमारे साथ जुड़े आप, जानकारी आपने दी। बिल्कुल, तो निश्चित तौर पर इस वक्त बहुत ही महत्वपूर्ण एक चिंतन शिविर कांग्रेस का चल रहा है और यहां से तय होगा 2024 का रास्ता कि आखिर कांग्रेस विधानसभा चुनाव में किस तरीके से चुनाव लड़ेगी और कैसे 2024 के लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस का प्रदर्शन क्या रहना चाहिए, किस तरीके से रणनीति बननी चाहिए, तमाम चीजों को लेकर मंथन चल रहा है। और साफ यहां पर कांग्रेस ने कहा है कि वो लाचार नहीं है, बल्कि कंधे से कंधा मिलाकर यहां पर सरकार के साथ चल रही है, तो कोई लाचार उसे ना समझे। ये बात भी यहां से एक तरीके से संकेत दिया जा रहा है। और कहा कि भूमिका सबकी होती है, चाहे मंत्रियों की भूमिका हो जाए, कार्यकर्ताओं की भूमिका हो जाए, तो सबकी भूमिका तय की जा रही है और सब अपना 100% दें ताकि पार्टी जिस मजबूती के साथ यहां तक पहुंची है और मजबूती के साथ आगे बढ़े। बहुत शुक्रिया विपिन हमारे साथ जुड़े आप। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।